Okay, the screen is visible, right? Yes, Miss. Okay. So now we'll study about some Indian historian, Indian नहीं sorry क्या word था, nationalistic historians जो हमारे खुद के country के scholars थे. Out of which the very first was V.K. Rajwade. ठीक है. Rajwade is well known for his writing in Marathis on varied subjects like history, linguistic, etymology, grammar, etc. ठीक है. तो अभी राजवाड़े जो थे वो भी writings करते थे. किसमें करते थे? He was very famous in मराठी राइटिंग्स. और कौन कौन से टॉपिक पे करते थे? सो ही यूज्ड टू राइट ऑन हिस्ट्री के ऊपर लिखे थे. लैंग्वेजेस इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज के ऊपर. लिंग्विस्टिक इज लैंग्वेज. एटिमोलॉजी इज बच्चा लोग स्टडी ऑफ वर्ड्स. हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स के जो वर्ड्स होते हैं ना उसके स्टडी को हम लोग बोलते हैं एटिमोलॉजी. ओके. फिर ग्रामर. तो ये सारे टॉपिक्स पे वो राइटिंग्स करते थे. He was one of the firm opinion that we should write our own history. He compiled and edited 22 volumes of मराठ्यांचा इतिहासाची साधने. ठीक है. तो उनका मानना क्या था? दैट वी शुड क्रिएट आवर ओन हिस्ट्री एंड वी शुड राइट इट. मतलब क्या? दैट वी शुड राइट आवर ओन हिस्ट्री वैसा. एंड उन्होंने 22 पार्ट्स बनाए. कौन से बुक के? मराठ्यांचा इतिहासाची साधने. सिंस ही यूज्ड टू राइट इन मराठी तो नाम भी वैसा ही है इन मराठी लैंग्वेज. He wrote very scholarly preface to each of the 22 volumes. He stated history is the all-inclusive image of the past societies. It does not include only the story It does not include only the stories of political images, conspiracies, and wars for seizing power. He insisted that history should be written only using the authentic documentary source. Okay, तो जो 22 parts उन्होंने लिखे मराठाच्या इतिहासाची साधने के ऊपर वो भी उन्होंने बहुत वर्सटाइल वे में लिखा. देखो यहाँ पे लिखा है the preface were very like scholarly prefaces were written on that 22 parts. एंड उनका मानना था कि ठीक है आप लिख रहे हो तो डोंट ओनली जस्ट इंक्लूड पॉलिटिकल इमेजेस या कॉन्स्पिरेसी वही सब या वॉर्स वही सब मत इंक्लूड करो. बट उनका मानना था कि जो भी सोर्स आप इंक्लूड कर रहे हो इट शुड बी authentic document source वैसा. The nationalistic historiography helped in the triggering of independence movement of the Indian people against the British. In this aspect, the book The Indian War of Independence 1857 written by Vinayak Damodar Savarkar is of great independence. अभी हम लोग ये कभी का बात कर रहे हैं ये बिफोर इंडिपेंडेंस का है बट मॉडर्न पीरियड का. हम 20th सेंचुरी में है बट बिफोर इंडिपेंडेंस. तभी यहाँ पे क्या लिखा था? जब ये सारे राइटिंग्स लोग पढ़ते थे ना तो दे यूज्ड टू गेट वेरी इंस्पायर कि हमारा इंडियन कल्चर कितना ब्यूटीफुल है और ब्रिटिशर्स ने कैसे वे में उसको सिर्फ अपने अजम्पशन में बताया था. तो एट दैट टाइम पीपल यूज्ड टू गेट वेरी मोटिवेटेड कि भाई हमें भी हमारे इंडियन मूवमेंट फ्रीडम के लिए वी शुड फाइट. एंड ये उनका इंस्पिरेशन कब और बढ़ा? जब विनायक दामोदर सावरकर ने बुक लिखी थी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857. ये बुक में उन्होंने ये इम्पोर्टेंस बहुत अच्छे से बताया था एंड पीपल एट दैट टाइम दे गॉट मोर मोटिवेटेड. The nationalistic historiography provided a momentum to the writing of regional histories too. As a result, the attention of historians was drawn to the geographical condition and history of South Indian regions. कि अभी क्या हो रहा था? nationalistic historiography के वजह से क्या हो रहा था? एक मोमेंटम मिला. एक लोगों का एकदम पेस ही इंक्रीज हो गया कि जो रीजन हिस्ट्रीज है ना एक एक पर्टिकुलर रीजन के हिस्ट्री के बारे में लिखना. तो उसमें आप क्या क्या इंक्लूड कर सकते हो? तो वो रीजन का जोग्राफिकल कंडीशन आप बता सकते हो. वो रीजन का हिस्ट्री के बारे में आप बता सकते हो. तो ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स टू गॉट increased. ठीक है. अभी हम लोग ने देखा वी हैव सीन एंशिएंट, वी हैव सीन मिडिवल, वी हैव सीन मॉडर्न एंड मॉडर्न में हम लोग ने बिफोर इंडिपेंडेंस देखा. ना वी विल सी आफ्टर इंडिपेंडेंस के हिस्टोग्राफी आफ्टर इंडिपेंडेंस कैसा था. पोस्ट इंडिपेंडेंस इज आफ्टर इंडिपेंडेंस. Now, along with writing the dynastic histories, the cultural, social, economic histories were also being written. ठीक है कि पहले क्या क्या लिखते थे? फिर डायनेस्टी के बारे में लिखते थे, कल्चरल, सोशल,
सोशल, बट अभी इकोनॉमिक हिस्ट्रीज भी लिख रहे थे. Scholars of the post-independence era began to feel the need of writing histories of various communities, science, economic system, political ideologies, cultural aspects, etc. कि उनको क्या लगा, हमें ये सारे टॉपिक पे भी अभी लिखना स्टार्ट करना चाहिए कि कम्युनिटीज, वेरियस कम्युनिटीज जो थे, देयर वर कास्ट सिस्टम्स एंड बहुत कुछ था, तो ये सारे सोशल टॉपिक्स पे लिखे, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज पे लिखे, लोगों का कल्चरल एक्सपेक्ट पे लिखे, तो ये सारे टॉपिक भी हम लोग को इंक्लूड करना चाहिए, ऐसे वहाँ के लोगों को लगा. The historiography of this era has been influenced mainly by the three ideological schools. First था Marxist history, second was subaltern history, and third is feminist history. Marxist history किससे inspired होगा बच्चा लोग? As the name suggests, मार्क. हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा ना, कौन थे स्कॉलर मार्क्स से रिलेटेड? फर्स्ट चैप्टर में कितने स्कॉलर्स के बारे में हम लोग ने पढ़ा? दास कैपिटल किसकी बुक थी? सो गए क्या सब लोग? हेलो. बस फिर से रिपीट कार्ल करोगे मार्क्स. क्वेश्चन? कार्ल मार्क्स, थैंक यू. जिसने भी बोला थैंक यू. आई वाज आस्किंग मार्क्स हिस्ट्री किससे इंस्पायर्ड होगी वैसा. और मैंने हिंट दिया कि मतलब एक स्कॉलर जिसके बारे में हम लोग ने पहले पढ़ा था, एनीवन सेड कार्ल मार्क्स. सो या मार्क्स हिस्ट्री इसके ऊपर ही बेस्ड है. इट वाज इंस्पायर्ड बाय कार्ल मार्क्स थियोरी, जिनकी दास कैपिटल बुक थी, हम लोग ने पढ़ा लास्ट चैप्टर में, राइट. उनका मानना क्या था कि जो प्रोडक्शन है ना, अभी पहले कैसे होता था, जो प्रोडक्शन है ना, सी देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमी अगेन. एक कम्युनिज्म आ जाती है, एक कैपिटलिज्म आ जाती है. सो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कैसा होता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, हाँ, इकोनॉमी में कैसे आता है कि खाली एक, देर इज ओनली अ वन पर्सन या ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट प्रोडक्शन, एंड बाकी सब में ये नहीं होता है, फैक्टर नहीं देते, लाइक बाकी सब लोगों को वो ओनिंग का फैक्टर नहीं मिलता है. बट मार्क्स का थियोरी क्या था, इट वाज कम्युनिस्ट इकोनॉमी. एंड कम्युनिस्ट इकोनॉमी क्या बोलता है कि पूरा ओवरऑल ग्रुप ऑफ पीपल शुड ओन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वैसा. सो दैट वाज हिज थियोरी, कार्ल मार्क्स थियोरी. तो यहाँ पे हम लोग वही देखेंगे, द कंसर्न फॉर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, modes of production, and the industrial relations were at the center in the writings of Marxist historians. कि मार्क्स का थियोरी वो था कि वो जो प्रोडक्शन है, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन है, उनके बारे में वो बताते थे. सो अकॉर्डिंग टू एनालिसिस, द इम्पैक्ट ऑफ एवरी सोशल इवेंट ऑफ सिग्निफिकेंस हैज रिमेन्ड द बेसिक थीम ऑफ मार्क्स थियोरी, मार्क्स हिस्टोरियोग्राफी. के हम लोग ने देखा था कि उन्होंने ऊपर हम लोग ने देखा था, उसमें उन्होंने क्या बताया था कि यू राइट रेलेवेंट, जो फैक्चुअल है वही लिखो, बट एट द सेम टाइम यू इंक्लूड द पीपल के बारे में लिखो, उनके स्टेट्स के बारे में लिखो, ये सब हम लोग ने पढ़ा था, राइट. उनके क्लासेस के बारे में लिखो. तो यहाँ पे भी वही बताया है. मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस इन इंडियन स्टडीड ट्रांजिशंस विद इन द कास्ट सिस्टम. कि जो कास्ट सिस्टम था, क्योंकि पहले उन्होंने मार्क्स का थियोरी क्या है कि पीपल उनके लोकल कल्चरल लाइफ के बारे में लिखो. सो दैट इज व्हाई दे लर्नड अबाउट कास्ट सिस्टम. Sorry. Among the notable, what I can do is, can someone read the screen पे visible है क्या? मेरे को ना इतना पढ़ के फिर अचानक ऐसा खांसी आता है, because I'm explaining at the same time I'm reading. So can any one of you just read it? I'll explain. बुक है किसके पास? सामने किसी के पास बुक है क्या? Anyone? मिस मेरे हाँ, पास है. या तो खाली आप लोग रीड करो ना, तो I'll explain. Among the notable Indian historians, पेज नंबर कार्ल मार्क्स, ये जो या एनीवन हु इज रीडिंग, जस्ट लेट मी नो. और जो रीड कर रहा है ना, वो सिर्फ अपना कैमरा ऑन कर दो ना, तो इट विल बी विजिबल टू मी. किसके किसके पास बुक है? सिद्धेश ने बोला, और एक किसने बोला? आदित्य. ओके फाइन.
हाँ ठीक है। आदित्य, आप कैमरा बुक पे नहीं रखोगे तो चलेगा, योर वॉइस वुड बी ऑडिबल बच्चा। आप सिर्फ आपके साइड फेस करके ऑन कर दो कैमरा। या मीन्स कहाँ से करना है? कहाँ से पढ़ना है? मार्केस हिस्टोरियंस इन इंडिया से लेके दे स्टडीड अबाउट कास्ट सिस्टम, उसके आगे। Marxist historians in India Yes, studied the transition within the caste system. Among the notable Indian historians who adopt Marxist ideological frameworks, scholars like Damodar Dharmendra Kosambi, Comrade Shripad Amrut Dange, Ram, Ramcharan Sharma, Comrade Sharad Patil have contributed notably. Comrade Dange was one of the founder members of the Indian Communist Party, primitive communist to slavery. The book written by him represents Marxist historiography. थैंक यू बच्चा, थैंक यू। ओके, सो मार्केस हिस्टोरियंस में हम लोग ने देखा that there were many other such scholars who were inspired by Marx theory, out of which one of them were Damodar Dharmanand Kosambi, another was Comrade Sripat Amrut Dange, and one was Ram Sharan Sharma, ओके, एंड कॉमरेड शरद पाटिल। ये सारे स्कॉलर्स थे जिन्होंने उनका थियोरी फॉलो किया। अभी एक यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि जो कॉमरेड डांगे थे ना, he was one of the founder of Indian Communist Party, के जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, जो कम्युनिस्ट इकोनॉमी, जो मेन कार्ल मार्क्स का थियोरी था, उसका उन्होंने पार्टी लाइक इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी बनाया था। एंड प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी, द बुक रिटन बाय हिम रिप्रेजेंट मार्केस हिस्टोरियोग्राफी। तो उन्होंने ये बुक लिखी थी, प्रिमिटिव कम्युनिस्ट टू स्लेवरी। एंड वन मोर थिंग आई लाइक टू ऐड कि इन्होंने बेचारे ने मतलब इन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। ही वाज आई गेस इन द जेल फॉर लाइक 12 to 13 years जस्ट बिकॉज ही सेड कि ये जो कास्ट का सिस्टम होता है, that should not be done and everyone should be treated equally। तो ये इनका पॉइंट था। एंड इसके वजह से लाइक मतलब ये फुलफिल तो नहीं हुआ था उस टाइम पे, बट उसके वजह से उनको कुछ 12 या 13 इयर्स का प्रिजन भी हुआ था वैसा। तो सच वाज द ग्रेट कंट्रीब्यूशन ऑफ हिम। नेक्स्ट, subaltern history. Okay, the seeds of subaltern history are found in the Marxist historiography। कि ये भी कहीं ना कहीं, या मिस मैं रीड करूं? नहीं नहीं बच्चा चलेगा, क्योंकि ये ना फिर आवाज वो हो रहा है, एको टाइप हो रहा है ना, तो चलेगा, कोई बात नहीं। थैंक यू, मैंने पानी पी लिया तो अभी आई कैन टेल प्रॉपरली। थैंक यू बच्चा। सबल्टन हिस्ट्री, ठीक है, तो ये कैसे, ये भी इंस्पायर्ड हुआ था मार्क्स के हिस्ट्रियोग्राफी से। सबल्टन हिस्ट्री, सीड्स ऑफ सबल्टन हिस्ट्री मतलब क्या कि ये भी कहीं ना कहीं मार्क्स हिस्ट्रियोग्राफी से ही रिलेटेड था। The role of the Italian historian Antonio Gramsci, or Gramsci, whatever you call, is very important in developing the idea that history should be written starting from the bottommost ranks of people in the society. In fact, subaltern means the bottommost rank। तो ये हम लोग ने देखा मार्क्स हिस्ट्री क्या था, जो मार्क्स के थियोरी से इंस्पायर्ड थे। सबल्टन मतलब क्या, ये लोग है ना बॉटम मोस्ट रैंक ऑफ पीपल, मतलब जिनको लोअर क्लास जिनको बोलते हैं, एकदम जो नीचे गिना जाता है सबको, वो पीपल को ये लोग इम्पोर्टेंस देते थे। तो सबल्टन मतलब ही बॉटम मोस्ट रैंक। तो एंटोनियो ग्राम्सी, इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन था इसमें। समझा यहाँ तक? Yes, miss. ओके Yes, miss. okay, thank you। Folklore has been considered as a very important source of writing subaltern history। Ranjit Guha, an Indian historian, played a major role in establishing subaltern history as an important academy school of historiography। ठीक है, तो रंजीत घुशिया, ये तो हम लोग ने देखा, एंटोनियो ये बाहर के कोई थे, बट ये जो थे रंजीत, ये हमारे इंडियन हिस्टोरियन थे जिन्होंने इसके ऊपर बड़ा फोकस किया। सबल्टन मतलब क्या, हम लोग ने देखा बॉटम क्लास के लोगों को इम्पोर्टेंस देना। However, we may point out that much before the onset of subaltern ideology, similar thoughts were expressed by Mahatma Jyotirao Phule and Dr. Baba Saheb
कि ये सबल्टन हिस्ट्री तो बड़ा बाद में आया, इसके पहले ही हमारे जो महात्मा ज्योतिराव फुले थे एंड डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, इवन वी नो दैट दे हैव फॉट फॉर ऑल ऑफ दीज थिंग्स, के ये जो अपर क्लास लोअर क्लास ये जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो नहीं होना चाहिए वैसा. So even they are a big pillar for such kind of movement. Mahatma Phule unfolded the history of the Shudra Ati Shudra communities in his book गुलामगिरी. ठीक है, तो महात्मा फुले ने कौन सी बुक लिखी थी? गुलामगिरी. और उसमें उन्होंने किसके बारे में बात किया बच्चा लोग? शूद्र अति शूद्र. अब ये क्या है वो हम लोग आगे देखते हैं. He drew attention to the exploitation of women, शूद्रस एंड अति शूद्रस डन अंडर द नेम ऑफ रिलीजन. के रिलीजन के नाम पे जो वुमेन है, जो शूद्र है, जो अति शूद्र है, उनको क्या ट्रीट किया जाता था और क्या नाम दे देते थे? भाई हमारा रिलीजन है वो. तो ये उन्होंने एक्सप्लॉइट किया, ये उन्होंने बाहर निकाला. सो नाउ व्हाट डज द टर्म शूद्र एंड अति शूद्र मीन्स? इट बेसिकली इंडिकेट्स द बॉटम मोस्ट रैंक्स इन द कास्ट सिस्टम, कि जो एकदम लोअर क्लास के लोग, जिनको ये लोग पहले शूद्र और अति शूद्र ऐसा बोलते थे. फाइन. Next, the role of the people belonging to Dalit caste is very significant in the shaping of various cultural and political aspects of India. However, their role was not duly acknowledged in the colonial and nationalistic historiography. ठीक है, तो क्या है, दलित के लिए भी बहुत सारे लोगों ने फॉट किया था, पर उनका नाम इतना कॉलोनियल और नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी में नहीं आया. क्यों? अभी आगे देखते हैं. डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, फोकसिंग ऑन दिस फैक्ट, कंसिस्टेंटली रोट अबाउट इट. टू ऑफ हिज बुक्स, उन्होंने 2 बुक लिखी थी जिनके ऊपर उन्होंने बताया गया था कि कैसे लोगों को दे डिस्क्रिमिनेट. द फर्स्ट बुक वाज हु वर द शूद्रस, कि शूद्रस है कौन, लाइक ये कोई ऐसा कोई कास्ट ही नहीं, बॉटम में कोई रैंक होना ही नीचे. तो दिस वाज द टाइटल ऑफ हिज बुक. एंड द सेकंड वाज अनटचेबल्स, जो हम लोग ऐसा पहले बोलते थे अछूत अछूत छूने का नहीं, वैसे सच काइंड ऑफ थिंग्स वर बीन सेड. तो ये उन्होंने ये सारे पॉइंट्स को मेंशन करके पूरा बुक लिखा था वैसा. So the untouchables may be the cited as examples of history of subaltern type. तो ये एक देखा हम लोग ने, subaltern देखा, that is which refers to bottommost rank. फिर हम लोग ने एक देखा Marxist history, जो मार्क्स के थियोरी से based है. Now we will see feminist history. Again, as the name suggests, that this was for the importance and upbringing of women's के related होना चाहिए, वैसा आएगा. Let us see. Over a significant period of time, mainly male scholars were involved in the writing of Indian history. As a result, the role and achievement of women in history remained neglected. कैसे नहीं था कि वुमेन्स ने उस टाइम पे अचीव नहीं किया था, या हिस्ट्री के फील्ड में वुमेन्स का कोई ये नहीं था, अचीवमेंट नहीं था, बट दैट was neglected. Why? Because importance was only given to male scholars. So to highlight this fact was a major task faced by the feminist historians, कि उनको हाईलाइट करना था ये फैक्ट कि भाई वुमन, वो लड़की मतलब वुमेन लोगों ने भी कुछ काम किया है, उनका भी कुछ कंट्रीब्यूशन है. Also, it was important to study and compile the historical writings of women. कि हम लोग ने ऊपर देखा कि हिस्टोरियंस होते हैं जो रिसर्च करके लिखते हैं, बट ऐसा नहीं था कि सारे हिस्टोरियंस मेल्स ही थे. देयर वर मेनी वुमेन हिस्टोरियंस एज वेल. तो उनके राइटिंग्स को भी फेमस करना था, उनको भी लोगों तक पहुंचाना था. इट वाज आल्सो नेसेसरी टू रीथिंक ऑफ वुमेन्स पोजीशन इन इंडिया. अभी इन हिस्ट्री, सॉरी, अभी तो वैसा नहीं है, बट पहले के टाइम पे एज वी ऑल नो दैट वुमेन, दे वर not given that amount of particular respect or that amount of particular position. तो वो position वापस मिलाना, that was again a very important fact. Among women authors writing about women in the 19th century CE, ताराबाई शिंदे was one of the foremost. कि हमारे इंडियन हिस्टोरियन में से ताराबाई शिंदे एक वैसे थे. She wrote attacking male dominated social system and कास्ट सिस्टम. ये जो सोशल सिस्टम था उसमें सिर्फ जो मेल्स को इम्पोर्टेंस दिया था, उनसे मतलब उनके ऊपर उन्होंने लिखा. उनकी बुक थी, ये बुक आप सबने नाम पढ़ा होगा, स्त्री पुरुष तुलना. ये उनकी बुक थी जो उन्होंने 1882 में पब्लिश की थी. एंड दैट वाज द फर्स्ट फेमिनिस्ट बुक इन इंडिया. ओके, कि कोई एक ऐसी बुक जो एक इंडियन
वुमेन ऑथर ने लिखी हो वैसा था. शी वाज वन ऑफ देम. और उनकी बुक याद रखना बच्चा लोग, स्त्री पुरुष तुलना in 1882, and it was first of the feminist book in India, written by Tarabai Shinde. Yeah, the high caste Hindu woman. Okay, in 1888, the book written by Pandita Ramabai was published entitled The High Caste Hindu Woman. फिर 1882 के बाद 1888 में एक बुक आई जो पंडिता रामाबाई ने लिखी थी जिनका नाम था द हाई कास्ट हिंदू वुमेन. The feminist literature of the post-independence era concentrated on the issues like employment of women. अभी ये क्या था, इंडिपेंडेंस के बाद का जो फेमिनिज्म था वो किसके ऊपर काम करता था? दे यूज्ड टू मेक श्योर कि जो वुमेन का एम्प्लॉयमेंट है उसके बारे में लिखा जाए, उनको कैसे ट्रीट करते हैं वो लिखा जाए, उनका पॉलिटिकल इक्वालिटी पे क्या राइट है, उस सब चीजों के बारे में लिखा जाए. Among the recently published feminist literature, Meera Kosambi's book Crossing Threshold, Feminist Essay in the Social History, is one of importance. तो मीरा कोसाबाई ने भी एक बुक लिखी थी which is Crossing Thresholds, के जो सारे problems, thresholds are like problems or burdens जो आपके लाइफ में आ रहे हैं उनको कैसे उन्होंने क्रॉस किया. This was like the name of the book which was written by her. It contains essays on the life stories of women like Pandita Ramabai and Dr. Rukha Mabai, the first practicing lady doctor of India. Okay, so यहाँ पे भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, but who was first lady doctor? तो Rukha Mabai. A lot of literature is available unfolding the viewpoint of Dalit. Okay. Dalit women in Maharashtra. Dr. Sharmila Rej's work is noteworthy in this context. Okay, her book Writing Caste, Writing Gender, Reading Dalit Women's Testimonies includes her essays on autobiographies of Dalit women. तो डॉक्टर शर्मिला थे, उन्होंने एक बुक लिखा था राइटिंग कास्ट, राइटिंग जेंडर, रीडिंग दलित वुमेन्स टेस्टिमोनीज. ये उनकी बुक थी जिनके ऊपर उन्होंने दलित वुमेन पे ज्यादा फोकस किया था एंड उनके बारे में लिखा था. There have been a number of Indian historians who wrote without embracing a particular ideology. Among them, historians like Sir Jadunath Sarkar, Surendranath Sen, Riyasatkar G.S. Sardesai, and त्रयंबक शंकर शेजवालकर आर नोटवर्दी. तो ये बाकी सारे इंडियन हिस्टोरियंस है जिन्होंने एक पर्टिकुलर आइडिया के ऊपर नहीं लिखा था बट जस्ट रैंडम टॉपिक्स पे लिखा था वैसा. In the recent times, historians like Yashwant Dinkar Phadke, Ramchandra Guha, etc. have contributed extensively to the historiography of modern India. और ये अभी के टाइम के historians है जो modern India के ऊपर history लिख रहे हैं. Thus, it is evident that the Indian historiography has been influenced greatly by the social and political movements. It seems that some part of Indian historiography was also developed outside the influence of these movements. कि क्या बोल रहे हैं कि इंडियन हिस्टोरियोग्राफी के ऊपर तो इन्फ्लुएंस हो ही रहा है बट एट द सेम टाइम क्या है, इट सीम्स दैट सम पार्ट ऑफ इंडियन हिस्टोरियोग्राफी वर आल्सो डेवलप आउटसाइड द इन्फ्लुएंस ऑफ दीज मूवमेंट्स. के ये सारे मूवमेंट्स हुए थे, उसके अलावा भी देयर वर मेनी टॉपिक्स जिससे इंडियन हिस्टोरियोग्राफी अपना इंस्पायर्ड हुआ. समझा यहाँ तक सबको? Yes, ma'am. Yes, That is ma'am. how we come towards the conclusion of our chapter. Now I want everyone to switch on the cameras and just give me 1 minute. मैं आई, कब तक आप सब लोग कैमरा ऑन करके रखो.
Okay, I'm back, guys. I cannot see anyone. Please switch on your camera. कीगन, आप क्या खड़े खड़े पढ़ाई कर रहे हो क्या? सिद्धेश, No, ma'am. आदित्य, यस आदित्य, सिद्धेश, या तो कहाँ घूम रहे हो आप? मैं बुक लेने जा रहा हूँ। आयुषी, हाँ, इतने टाइम से क्या कर रहे थे फिर? आयुषी, तनिष्का, रोशन, पीयूष, क्विक। रोशन, पीयूष, सिद्धेश, ही, या तनिष्का इज देयर, सिद्धेश वापस चला गया, हाँ, सिद्धेश इज देयर. Okay, there are two Siddesh now. Fine, one is Nanware. Okay, Roshan is also there. समजलं का रोशन आजचा चॅप्टर? हीत, सिद्धेश गाडगे, ठीक है, चलो. अभी तक कोई किसी को कोई डाउट है चैप्टर में? लाइक वी हैव मिस आपने कंप्लीटेड. कुछ बोला? हाँ बेटा, मैंने बोला आपको समझा क्या चैप्टर? हाँ मिस. Yes, miss. समझा. ओके ओके एवरीवन, did you guys Yes, miss. understood the chapter for today? Yes, yes. Yes, miss. ओके, अभी सबने कैमरा ऑन रखा है ना? फाइन. सो नाउ व्हाट एम आई ट्राइंग टू से? सी, एक मिनट, मुझे आप लोग का स्क्रीन बड़ा करना सो दैट आई कैन सी एवरीवन. या हीत का कैमरा ऑफ है, सिद्धेश घाड़गे का ऑफ है, पीयूष का ऑफ है. काइंडली स्विच ऑन. सिद्धेश घाड़गे आ गया, पीयूष आ गया. हीत कैन यू स्विच ऑन योर कैमरा प्लीज बच्चा? ओके fine. अरे हीत, या ओके, न्यू स्टूडेंट लास्ट. ओके, सो नाउ व्हाट एम आई ट्राइंग टू से? अभी आपका 10th आ गया है, राइट? एंड आपके लेक्चर्स स्कूल में स्टार्ट हो गए हैं या स्कूल में वेकेशन पीरियड ही चल रहा है? Miss vacation period. अरे तो आप लोग को फिर अच्छा, यू हैव अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी बिकॉज क्लासेस के लेक्चर्स चालू होंगे ना फिर तो, और कोई लेक्चर्स है नहीं, बरोबर? Yes, miss. एंड क्लासेस के जहाँ तक आई नो ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 घंटे का होगा, बरोबर? Yes, ma'am. परफेक्ट. सो व्हाट एम आई ट्राइंग टू से इज, बच्चा लोग, ये पूरा पोर्शन आपको 1 ईयर तक याद में रखना है, बरोबर? तो बैकलॉग मत क्रिएट करो. आई हैव सीन मेनी ऑफ माय किड्स के जो लोग है ना आगे, लाइक दे बिकम सीरियस. मई में एग्जाम, मार्च में एग्जाम होता है एंड दे बिकम सीरियस इन जैन एंड फेब. बट उसमें क्या सिचुएशन हो जाता है दैट दे हैव अ लॉट ऑफ बैकअप. मैम, ज्योमेट्री में इतने सारे चैप्टर्स रह गए, हिस्ट्री इतना हो गया, मैं कैसे करूँ ये वो. So what am I trying to say? Since you guys अभी नया start हुआ है, इतने lectures नहीं हुए हैं, तो starting से what you all do is start learning things. या तो फिर learn नहीं तो start making your own notes, या तो फिर just go through concept. समझ रहे हो व्हाट एम आई ट्राइंग टू से? बैकलॉग के लिए मत रखो कि हाँ अभी तो स्टार्ट हुआ है, ठीक है चलो मैं बाद में कर लूंगा, ऐसे मत रखो. आई डोंट वांट यू ऑल टू क्रिएट बैकलॉग्स. अभी जैसे अपना फर्स्ट चैप्टर हो गया है, तो अभी समझो ठीक है पूरे वीक में आप यू नो यू हैव लेक्चर्स, टाइम नहीं मिल रहा है, एटलीस्ट वीकेंड टाइम निकालो, जितना वीक में हुआ उतना पढ़ लो, रिवाइज कर लो. व्हाट एम आई ट्राइंग टू से? मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे जो लास्ट में दे आर वेरी हैप्पी कि वाओ मैम अभी तो सिर्फ रिवाइज करना है, सब हो गया. एंड देयर आर सच काइंड ऑफ स्टूडेंट्स के मैम अरे ये कॉन्सेप्ट नहीं आता, सिखा दो, कल को एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम है. तो यू नो सच काइंड ऑफ सिचुएशन आप लोग के साथ नहीं होना चाहिए. जस्ट न्यू स्टार्ट है ना, तो जितने जितने चैप्टर्स आपके हो रहे हैं, एंड इट्स नॉट लाइक ओनली फॉर माय सब्जेक्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट इंग्लिश एंड एसएस, बट मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, जितना हो रहा है ना करते जाओ. और एक ये माइंडसेट में मत रहना कि ठीक है अभी लास्ट टाइम के 10th के बोर्ड्स पास हो गए तो हम लोग भी पास हो जाएंगे. यू नेवर नो सच पैंडेमिक का सिचुएशन कैसा हो. आज वी आर फेसिंग द सेकेंड वेव, 1-2 महीने में जाके ये ठीक भी हो जाएगा.
सो इट्स नॉट लाइक लास्ट ईयर के 10th के बच्चे पास हो गए तो हम भी हो जाएंगे, वो माइंडसेट, ये पैंडेमिक का माइंडसेट रख के तो चलो ही मत, ये माइंडसेट निकाल ही देना, ठीक है। तो अभी व्हाट एम आई ट्राइंग टू से, जैसे एक एक क्वेश्चन हो रहा है, आई हैव दिस टेंडेंसी, आई रैंडमली टेक टेस्ट, रैंडमली इन द सेंस, अभी जैसे मैंने वीडियो ऑन करा है, मैं रोशन को बोलूंगी what do you mean by historiography, I can ask Tanisha what are the scholars जिसके बारे में हम लोग ने पहले पढ़ा। तो इट्स लाइक सी, जब मैं चैप्टर पढ़ाती हूँ तभी मैं इतना फोकस करती हूँ, सो इतना तो यू नो आई हैव दैट राइट ना, दैट आई कैन आस्क यू ऑल, तो सच काइंड ऑफ क्वेश्चन आई टेक, सच काइंड ऑफ छोटू सा टेस्ट आई टेक, दैट इज व्हाट आई एम आई ट्राइंग टू से। तो मैं क्या बोल रही हूँ, जैसे एक चैप्टर हो गया, अभी 8 चैप्टर हो गया, तो जो होमवर्क सबमिट कर रहे हो आप, टाइम लो चलेगा, मैं 7 का टाइमिंग दे रही हूँ, अगर आप 9 बजे सबमिट कर रहे हो तो भी चलेगा, बट मेक श्योर कि जो आप कंटेंट लिख रहे हो ना, वो आप खुद समझ के लिख रहे हो, तो खुद का नोट्स नहीं बनाया तो भी चलेगा, आपका होमवर्क बुक भी आपने रेफर किया तो आपको यू कैन स्टडी फ्रॉम दैट, राइट, बिकॉज आपने खुद से वो होमवर्क लिखा है। सो दैट इज व्हाट एम आई ट्राइंग टू से, समझ रहे हो सब लोग। अभी मतलब स्टार्ट है ना, तो बैकलॉग मत रखो, मेरा बोलने का मेन इंटेंशन ये है कि बैकलॉग मत रखो, जितना हो रहा है अभी पढ़ के क्लियर कर लो वैसा, तो बाद में आप लोग को सिर्फ रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ दिस संडे आई विल बी टेकिंग टेस्ट फॉर चैप्टर 1, जो अपना हिस्ट्रियोग्राफी है इन द यूरोपियन कंट्रीज, उसका टेस्ट होगा। इट वुड बी फ्रॉम एक्सरसाइज, जितना एक्सरसाइज का क्वेश्चंस है वही मैं पूछूंगी, इतना कुछ नहीं है, 20 मार्क्स का रहेगा। दैट इज व्हाई आई वाज आस्किंग यू स्टार्टिंग में कि आपको कोई डाउट है फर्स्ट चैप्टर में, तो सब लोग ने बोला नो मैम, सब आंसर्स मिल गए। स्टिल अभी अगर अगर आपको अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया होगा पढ़ना, एंड अभी अगर कोई डाउट्स आ रहा है तो पढ़ लो, कोई नहीं, संडे को है आज, वेनसडे या ट्यूसडे है, तो वेनसडे है, तो 3-4 दिन है, पढ़ लो, कोई डाउट आ रहा है तो मुझे पूछो मैसेज करके, ठीक है। बट मेक श्योर दैट you guys are appearing for the exam and you guys are scoring good in it, fine मिस टेस्ट everyone। ओरल्स रहेगा कि रिटर्न? नाही नाही, रिटर्न असणार, इट वुड बी राइटिंग फॉर्म में, जैसे अभी अपेक्षा मैम ने लिया था, बट शी मेंशन द क्वेश्चंस एज वेल, आई वोंट बी गिविंग यू ऑल क्वेश्चंस, बट मैं एक हिंट दे रही हूँ ना कि सब एक्सरसाइज का ही होगा, तो जो आपने होमवर्क में आप लोग लिखते हो ना, वही था, वही रहेगा ऐसा, नथिंग वुड बी आस्क्ड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, अंदर से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछूंगी वैसा, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर प्लीज अच्छा स्कोर करना, बिकॉज अपन ने पढ़ा है, चैप्टर कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर है, ठीक है। नाउ अभी सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन, एनीवन विद एनी डाउट, किसी को कोई डाउट है, नहीं समझा मिस कुछ फर्स्ट नहीं वैसा। चैप्टर का टेस्ट होगा। हाँ फर्स्ट चैप्टर का, ओके मिस। ओके। आपने क्यों कैमरा ऑन नहीं रखा है बच्चा ही? हाँ थैंक यू, यस आई कैन सी एवरीवन, आयुषी ने बंद कर दिया, तनुष्का ने बंद कर दिया, ठीक है, कीगन ने बंद कर दिया, बट ठीक है, इतना आप लोग का मतलब एक अच्छे से कर लो, ठीक है। नाउ सी वी हैव 10 minutes मोर, सो वी विल डिस्कस सेकेंड चैप्टर का आंसर्स, जिसके पास टेक्स्ट बुक है वो ये टेक्स्ट बुक में कर लो, और इस दिस सेशन इज बीन या रिकॉर्डिंग, तो मतलब ये रिकॉर्ड में आपको लिंक भेज दूंगी यूट्यूब का, आई विल अपलोड दिस ऑन माय यूट्यूब चैनल एंड देन आई विल सेंड यू द लिंक। तो अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स के लिए पढ़ना है ना, तो आप डायरेक्ट ये वाले सेक्शन में आ जाना, लास्ट के 10 minutes, तो जो अपन डिस्कस कर रहे हैं ना उससे आप लोग पढ़ सकते हो पीडीएफ में, ठीक है। इसीलिए बोल रही हूँ पीडीएफ आ गया ना, तो जब आप होमवर्क बना लोगे ना, बिकॉज सी इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रीड फ्रॉम अ बुक, सो व्हेन यू रीड इट फ्रॉम योर नोट्स, तो इसके लिए बोल रही हूँ नोट्स बना लो, तो क्या आपके पास सामने एक एक्चुअल में बुक रहेगा, फिजिकल बुक टू लर्न, rather than that पीडीएफ फ्रॉम फोन, ठीक है एवरीवन, ओके मैम। समझ गए? ओके, तो now we only have 4 minutes left, I'll leave this session, मैं बंद करती हूँ ये सेशन को, और वापस आप लोग ज्वाइन हो, अपन सिर्फ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करके we will end, ठीक है, क्योंकि अभी 4 minutes है, वापस वो लिंक ब्रेक हो जाएगा, उससे अच्छा एक नया ही स्टार्ट करते हैं अपन, हाँ एवरीवन क्लियर? Yes, miss. ओके, एनीवन एल्स, किसी को कुछ मुझे बोलना है क्या? मैंने मेरे साइड से सब बोल दिया, आपको कुछ पूछना है या बताना है? No, miss. ओके ठीक है, चलो यू गाइस कैन लीव, पर वापस ये लिंक से ज्वाइन हो जाओ, अपन क्वेश्चन आंसर डिस्कस करके देन वी कैन
then we can start with the question answers. Fine, leave कर लो आप लोग, चलेगा सब लोग.